नमस्कार साथियों, स्वागत है आज के प्रैक्टिस 5 में। दोस्तों, पिछला क्लास 4 हमने कंप्लीट कर लिया था और आज झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट 5 होने वाला है। तो चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, देरी ना करते हुए आप लोग जितने भी नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। झारखंड के लिए आईपीसीसी एसआरआईएस यह परिदृश्य क्या दर्शाता है? यानी कि आप लोग को बताना है कि यह क्या दर्शाता है। सर्दियों में गर्माहट अपेक्षाकृत अधिक होगी, गर्मियों में गर्माहट अपेक्षाकृत अधिक होगी, सर्दियों एवं गर्मियों में गर्माहट अपेक्षाकृत अधिक होगी, सर्दियों एवं वर्षाकाल के बाद गर्माहट अपेक्षाकृत अधिक होगी। कौन सा ऑप्शन होगा आप लोगों को बताना है। दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। सर्दियों एवं वर्षाकाल के बाद गर्माहट अपेक्षाकृत अधिक होगी। चलिए प्रश्न संख्या 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से झारखंड की महिला का पारंपरिक आभूषण नहीं है? यानी कि 4 जो ऑप्शन दिया गया है, तरपत, पायला, तरका और हंसली, इनमें आप लोगों को बताना है कि महिला का जो झारखंड की महिला है उसका पारंपरिक आभूषण नहीं है। चलिए बताइए। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा पायला। पायला जो है वो हम नापने में, मतलब जैसे चावल या धान या गेहूं कोई अनाज वस्तु नापने में इसका उपयोग करते हैं। बाद बाकी तरपत, तरका और हंसली ये सब महिला का आभूषण है। चलिए प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। कर्मा नृत्य के 2 प्रकार कौन कौन से हैं? ढुड़िया एवं पनाड़ी, माथे एवं जोरबो, घटिया एवं छऊ। ऑप्शन नंबर डी खेमटा एवं भिनुसारी। चलिए बताइए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कर्मा नृत्य छत्तीसगढ़ और झारखंड की लोक संस्कृति का पर्याय है। छत्तीसगढ़ और झारखंड के आदिवासी और गैर आदिवासी लोग इन्हें मनाते हैं और ये 2 प्रकार के होते हैं, खेमटा एवं भिनुसारी। चलिए प्रश्न संख्या 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड के किस स्थान पर रामरेखा धाम है? ये एक ऐसे स्थान के रूप में विख्यात है जहां प्रभु श्री राम वनवास के दौरान 2 बार आए थे। दोस्तों, मान्यता है कि श्री राम वनवास के दौरान 2 बार आए थे। वो कौन सा जगह है जहाँ रामरेखा धाम मंदिर स्थित है? झारखंड में है, बताना आप लोग को। ऑप्शन ए संथाल परगना, ऑप्शन बी सिमडेगा, ऑप्शन सी साहिबगंज, ऑप्शन डी सरायकेला खरसावां। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर बी सिमडेगा। सिमडेगा में स्थित है रामरेखा धाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। झारखंड में किसानों को कल्याणकारी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए झारखंड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना कब लागू की गई थी? चलिए बताइए। ऑप्शन ए मार्च 2019, अगस्त 2019, अप्रैल 2020 और नवंबर 2020। कब आशीर्वाद योजना लागू किया गया था? जी हाँ दोस्तों, ये अगस्त, ऑप्शन नंबर बी अगस्त 2019 को ये मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा ये योजना लागू किया गया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। झारखंड में खरीफ मार्केटिंग सीजन केएमएस किस अवधि में चलता है? चलिए ऑप्शन ए वर्ष की 1 सितंबर से अगले वर्ष के 30 अगस्त तक। ऑप्शन नंबर बी वर्ष की 1 जनवरी से अगले वर्ष के 31 दिसंबर तक, वर्ष की 1 अप्रैल से अगले वर्ष के 31 मार्च तक, वर्ष की 1 अक्टूबर से अगले वर्ष के 30 सितंबर तक। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। यहाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर डी वर्ष की 1 अक्टूबर से अगले वर्ष के सितंबर तक इसका एमकेएस की जो मार्केटिंग है वो चलता है। केएमएस, सॉरी। चलिए प्रश्न संख्या 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। हो लोगों को तरका कोल किसने कहा? यानी कि लड़का कोल, सॉरी। हो लोगों को लड़का कोल किसने कहा? ऑप्शन ए एस आर टिकेल, ऑप्शन बी एम जी हेलेट, ऑप्शन सी एसी रॉय, ऑप्शन डी इलिस्टर। चलिए बताइए किसने कहा था।
जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा। एस आर टिकेल ने हो लोगों को लड़का पोल कहा था। चलिए प्रश्न संख्या 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। मधुरा कहानी या मटुरा कहानी, जैसे मटुरा कहानी भी कहते हैं, जो मुंडा लोक कथाओं का संग्रह है, कि लेखक कौन है? चलिए बताइए। ऑप्शन ए डोमिनिक बारा, ऑप्शन बी पीयूष तिर्की, ऑप्शन सी मेनास ओडिया, ऑप्शन डी रामदयाल मुंडा। क्या होगा इसका आंसर, आप लोग बताइए। चलिए बताइए। बहुत बढ़िया, इसका ऑप्शन नंबर सी मेनास ओडिया हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। मुंडा ग्राम के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए महतो, ऑप्शन बी देहरी, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी पाहन। बहुत आसान प्रश्न है दोस्तों, चलिए बताइए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पाहन कहते हैं। प्रमाणिक कहा जाता है संथाल। संथाल के जो प्रधान होते हैं, ग्राम प्रधान, उन्हें प्रमाणिक कहा जाता है। मुंडा के जो प्रधान होते हैं उन्हें पाहन कहा जाता है। बहुत बढ़िया। चलिए प्रश्न संख्या 10 की ओर आगे बढ़ते हैं। उस शासक का नाम बताएं जिसने नागवंशी राज्य की राजधानी सुतियाम्बी से चुटिया स्थानांतरित किया। ऑप्शन ए फनी मुकुट राय, ऑप्शन बी मेदिनी राय, ऑप्शन सी प्रताप राय, ऑप्शन डी शशांक राय। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी प्रताप राय ने चुटिया हस्तांतरित किया। चलिए प्रश्न संख्या 11 की ओर आगे बढ़ते हैं। पढ़ा पंचायत के प्रमुख को क्या कहा जाता है? हम्म चलिए बताइए। ऑप्शन ए पढ़ा राजा, ऑप्शन बी ठाकुर, ऑप्शन सी कोटवार, ऑप्शन डी हाथू मुंडा। क्या कहते हैं? ये बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, पढ़ा राजा कहते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 12 की ओर आगे बढ़ते हैं। एक संथाल गांव में ग्राम प्रधान के सहायक को क्या कहते हैं? ये दोस्तों झारखंड कांस्टेबल, झारखंड एक्साइज के एग्जाम में सब क्वेश्चन पूछना मैंडेटरी है, क्योंकि ये सब आसान क्वेश्चन है, लेकिन नहीं जान रहे हैं तो ये बहुत हार्ड क्वेश्चन हो जाएगा। क्योंकि जनजातियों से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन झारखंड जीके में आएंगे। तो चलिए आप लोगों को बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए मांझी, ऑप्शन बी प्रमाणिक, ऑप्शन सी नायके, ऑप्शन डी परगनेत। ग्राम प्रधान के सहायक को प्रमाणिक कहते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 13 की ओर आगे बढ़ते हैं। मुंडा गांव में पंचायत की बैठक कौन से स्थान पे होती है, उसे क्या कहते हैं? ए नंबर सरना, बी नंबर अखड़ा, सी नंबर शसान, डी नंबर खरना। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों को बताना है इसे क्या कहते हैं। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अखड़ा कहते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 14 की ओर आगे बढ़ते हैं। ढोकलो सोहर प्रशासनिक व्यवस्था आदिवासियों से संबंधित है। कौन सा आदिवासियों से संबंधित है? बिरहोर, उराव हो या कड़िया? क्या हो जाएगा आंसर? बहुत बढ़िया, आप लोग का सही आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी खड़िया जनजाति से संबंधित है। चलिए प्रश्न संख्या 15 की ओर आगे बढ़ते हैं। बिटलाहा क्या है? एक प्रकार का कर, एक प्रकार का सजा, एक प्रकार का त्योहार या एक प्रकार का विवाह? क्या है बताइए। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक किस प्रकार का है सजा है दोस्तों, ये कैसे सजा है? विवाह के दौरान अंतरजातीय विवाह होता है, उसके बाद इसे अलग कर दिया जाता है, तो वो बिटलाहा कहते हैं, और उसे एक प्रकार का सजा होता है ये। चलिए प्रश्न संख्या 16 की ओर आगे बढ़ते हैं। सेंद्रा वैसी क्या है? शिकार परिषद, आदिवासियों का विवाह, आदिवासी नृत्य, आदिवासी आंदोलन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग का सही आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ये शिकार परिषद को सेंद्रा वैसी कहा जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 17 की ओर आगे बढ़ते हैं। बीपी केसरी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सद्दान नहीं है? तेली, भूमिहार, तुरी या भोक्ता, इनमें से कौन सा सद्दान नहीं है? चलिए बताइए। बीपी केसरी के अनुसार बताना है आप लोगों को।
चलिए, बीपी केसरी के अनुसार भूमिहार सदान नहीं है। झारखंड राज्य के सामान्यतः गैर सदान जनजातियों को सदान कहा जाता है। वास्तव में सदान झारखंड के मूल निवासी होते हैं दोस्तों। और भूमिहार को बीपी केसरी ने सदान नहीं माना था, इन्हें बाहरी आदमी या दीकू कहा गया है। चलिए, प्रश्न संख्या 18 की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति झारखंड की आधिकारिक अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल है? गंजा, बिरजिया, गड़िया या प्रजा? इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए आप लोग। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी, बिरजिया को झारखंड आधिकारिक जनजाति में शामिल है, क्योंकि टोटल 33 में बिरजिया भी जनजाति है। अब प्रश्न संख्या 19 की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खेरवार आंदोलन का नेता था? सिद्धू एवं कान्हू, भागीरथ मांझी, पांडे गणपत राय या शेख भिखारी? चलिए बताइए कौन सा था इसका आंसर। चलिए बताइए बताइए, जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। बहुत बढ़िया, भागीरथ मांझी, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। और यह आंदोलन 1874 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, और इसे भागीरथ मांझी का आंदोलन भी कहते हैं, खेरवार आंदोलन को। चलिए, प्रश्न संख्या 20 की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड की किस विभूति ने ईसाई मिशनरियों के प्रभाव में झारखंड के आदिवासियों का ईसाई धर्म में परिवर्तन का विरोध किया था? यानी कि बहुत सारे आदिवासी थे, वो ईसाई मिशनरियों के प्रभाव से ईसाई धर्म अपना रहे थे। तो झारखंड के किस आदिवासी ने इसे यह परिवर्तन जो करे थे उससे विरोध किया था? चलिए, ऑप्शन ए जयपाल सिंह मुंडा, ऑप्शन बी कार्तिक उराव, ऑप्शन सी अल्बर्ट एक्का, ऑप्शन डी मुकुंद नायक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी कार्तिक उराव हो जाएगा। इन्होंने ही धर्म परिवर्तन करने से रोका गया था, मतलब इन्होंने रोका था। चलिए, प्रश्न संख्या 21 की ओर आगे बढ़ते हैं। दलमा गज अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन ए पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन बी पश्चिमी सिंहभूम, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी कोडरमा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसका आंसर बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ये पूर्वी सिंहभूम में दलमा गज अभ्यारण्य स्थित है। चलिए, प्रश्न संख्या 22 की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड की वो कौन सी एकमात्र नदी है जो बरसाती नदी नहीं है? यानी कि इसमें हमेशा पानी रहता है, ये बारिश के समय सिर्फ इसमें पानी नहीं रहता है, ये हमेशा इसमें पानी रहता है। चलिए बताइए, ऑप्शन ए सोन, ऑप्शन बी शंख, ऑप्शन सी उत्तरी कोयल, ऑप्शन डी दक्षिणी कोयल। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बहुत आसान सा प्रश्न है दोस्तों, बताइए। एकमात्र नदी है झारखंड का, सोन रिवर है, एकमात्र नदी जो सोन रिवर है, जो बरसाती नदी नहीं है। चलिए, प्रश्न संख्या 23 की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड के पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? बाबुन सुमबई, स्टीफन मरांडी, मधु कोड़ा या इंदर सिंह नामधारी? क्या हो जाएगा इसका आंसर? बताइए आप लोग। चलिए, ऑप्शन नंबर डी, बहुत बढ़िया, इंदर सिंह नामधारी जी ही झारखंड के पहले विधानसभा अध्यक्ष थे। चलिए, प्रश्न संख्या 24 की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम जैविक कृषि की शुरुआत की गई थी? चलिए, इसका आंसर बताइए। चलिए, इसका आंसर मैं आप लोग को ऑप्शन में छोड़ दे रहा हूँ, आप लोग ऑप्शन में बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। जैविक कृषि किस राज्य में सबसे पहले शुरू की गई थी? दोस्तों, ये मतलब कि जो पढ़ा रहे हैं जिस स्टेट से, शायद उस स्टेट से हो सकता है, मैं पूरा क्लियर नहीं बताऊंगा, आप लोगों को बताना इसका आंसर क्या होगा। चलिए, प्रश्न संख्या 25 की ओर आगे बढ़ते हैं। जहांगीर की आत्मा तुजू के जहांगीरी में किस नागवंशी शासक की चर्चा हीरे के पाखरी या फिर प्रखरी के रूप में की गई है? यानी कि जहांगीर की जो आत्मकथा है तुजू के जहांगीरी, उसमें नागवंशी शासक जो थे इन्हें हीरे के पाखरी यानी कि हीरे के पहचान करने में मतलब हीरे के जो पहचान करने में उसे उत्तम दर्जा मिला हुआ था, और वो कर सकते थे हीरे की पहचान। वो कौन थे? मधुकरण शाह, ऑप्शन बी दुर्जन शाह, और ऑप्शन सी अर्जुन शाह, ऑप्शन डी कर्ण शाह। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों, दुर्जन शाह जो थे, ऑप्शन नंबर बी, ये हीरे की पाखरी थे, ये हीरे की पहचान करने में इसे उत्तम दर्जा हासिल था। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या, हाँ दोस्तों, खत्म हो गया आज के क्वेश्चन में। आज 25 प्रश्न संख्या हमने कंप्लीट कर लिया है।
और वीडियो कैसी लगी आप लोग बताइए, आप लोग कितना स्कोर किए। बहुत आसान आसान एक क्वेश्चन था, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एक्साइज कांस्टेबल के लिए। तो चलिए क्वेश्चन 24 नंबर आप लोग के लिए छोड़ा हूँ, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताइए। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल फिर एक प्रैक्टिस सेट संख्या 6 में। तब तक के लिए अपना तैयारी बेहतरीन कीजिए और एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है दोस्तों। 12 अप्रैल को झारखंड एक्साइज कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो जाएगा। तब तक तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।